ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणि। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्री हरिनाम चिंतामणि के चर्चा में। तो लोग चर्चा कर रहे हैं, इसका 9वां अध्याय आज से प्रारंभ कर रहे हैं। 8वां अध्याय कंप्लीट किए थे। तो 9वां अध्याय जो है ये 7वां नाम अपराध, कमिटिंग सिन ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ होली नेम। नाम बले पाप बुद्धि, नाम नो बलादयस्य हि पाप बुद्धि, न विद्यते तस्य यमैर्हि शुद्धि। To think that since the Hare Krishna mantra can counteract all sinful reactions, one may therefore go on with his sinful activities and at the same time chant the Hare Krishna mantra to neutralize them is the greatest offense at the lotus feet of Harinam. नामनो बलादे यश्हि पाप बुद्धि। ये सोचना कि हरे कृष्ण महामंत्र जो है सभी पापों को नष्ट कर सकता है, इसीलिए कोई व्यक्ति पाप के कार्य करता रहे और साथ ही साथ में भगवान के नाम को जप करके उनको न्यूट्रलाइज कर दे, उनको पाप के से छुटकारा प्राप्त कर ले। ये जो है इस प्रकार की जो बुद्धि होती है वो सबसे महानतम अपराध में से एक अपराध, ग्रेटेस्ट ऑफेंस, सबसे महान अपराध हरिनाम के प्रति। नामनो, नामनो मतलब नाम के बल पे, बलाद यश्य पाप बुद्धि, नाम के बल पे जो पाप बुद्धि रखता है, पाप करता है, तो उसके बारे में विस्तार से चर्चा इस अध्याय में किया जाए। गौरा गदाधर जय जानवा जीवान, जय जय सीता द्वैत जय भक्तगण। गौरांग महाप्रभु की जय हो, गदाधर प्रभु की जय हो, जानवा जीवन नित्यानंद प्रभु की जय हो, अद्वैत आचार्य सीता अद्वैत की जय हो और सभी भक्तगणों की जय हो। नाम ग्रहणे समस्त अनर्थ दूर है, chanting destroys all anarthas. हरिदास बले नाम शुद्ध सत्वमान, भाग्यवान जीवा करे नामेरा आश्रय। Haridas Thakur said, the holy name is made of pure goodness. A fortunate soul takes shelter of the holy name. हरिदास बोले ना, नाम शुद्ध सत्वमय, नाम जो है शुद्ध सत्व है, पूर्ण रूप से शुद्ध सत्व मतलब भौतिक जगत का सतोगुण भी नहीं, नाम शुद्ध सत्व के स्तर पे है। जैसे भगवान शुद्ध सत्व होते हैं, पूर्ण रूप से प्योर गुडनेस, उसी प्रकार से भगवान का नाम भी भगवान से अभिन्न होने के कारण प्योर गुडनेस में होता है। और केवल जो भाग्यवान जीव हैं नाम का आश्रय ले पाते हैं। इस संसार में दुख या कष्ट में तो हर किसी के जीवन में कुछ ना कुछ दुख, कष्ट, एंग्जाइटी, स्ट्रेस आता है, लेकिन जो भाग्यशाली नहीं है वो भगवान के नाम का आश्रय नहीं ले पाते। वो अन्य किसी वस्तु का, व्यक्ति का आश्रय लेंगे अपने दुखों को नष्ट करने के लिए, और उसके कारण उनका दुख और बढ़ता जाता है। और इस बात को वो भी जानते हैं, फिर भी वो जो है ऐसे ही दुखों को प्रदान करने वाले वस्तुओं का, व्यक्ति का ही आश्रय ले पाते हैं, नाम का आश्रय नहीं ले पाते।
लेकिन जो फॉर्चुनेट होते हैं, भाग्यवान होते हैं, भाग्यवान जीव, उन वही केवल भगवान के नाम का आश्रय ले पाते हैं। और वो भाग्यवान जीव कौन होते हैं? भाग्यवान जीव होते हैं ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाया भक्ति लता बीज। भाग्यवान वो जीव है जो भगवान के भक्तों का जिसको संग मिल जाता है, आश्रय मिल जाता है। और जिनको भगवान के भक्तों का आश्रय या संग नहीं मिला, वो दुर्भागा है, वो दुर्भाग्यशाली। हाँ, जैसे किसी को बहुत दुख है संसार में, तो अगर उसको कोई अभक्त मिल गया, यानी जो भक्त नहीं है, मटेरियलिस्टिक भौतिकवादी व्यक्ति मिल गया, तो ऐसे व्यक्ति को फिर वो उसको दुख को हटाने के लिए ऐसे उपाय बताएगा जिससे और व्यक्ति दुख में फंसा फंसता चला जाएगा, माया जाल में फंस जाए। लेकिन अगर कोई भाग्यशाली है जिसको किसी भक्त का संग मिल गया, तो फिर भक्त उसको समझाएगा कि भगवान का नाम जप करिए, मंदिर आइए, भगवान का दर्शन करिए, भगवान की कथा श्रवण करिए, कीर्तन में भाग लीजिए। तो उसके इस प्रकार के संग में आने से वो भाग्यवान जीव नाम का आश्रय लेता है और अपने आप को दुख से मुक्त कर सकता है। तो नाम भगवान का शुद्ध सत्व स्थिति में है, लेकिन भक्त के बिना कोई भाग्यवान नहीं बन पाता है और इसलिए आश्रय नहीं ले पाता है। तो इसलिए बोल रहे हैं कि भाग्यवान जीव करे नाम मेरा आश्रय, अपॉर्चुनेट सोल टेक शेल्टर ऑफ द होली नेम। अति शीघ्र तहार अनर्थ दूरे जाय, हृदय दौर्बल्य आर स्थाना नहीं पाय। Very soon his anarthas will flee far away. His weakness of heart will not stay. तो ऐसा भाग्यवान जीव जो भक्तों के संग में आकर के नाम का आश्रय जब लेता है, बहुत जल्द उसके अनर्थ जो होते हैं बहुत दूर चले जाते हैं। ये अनर्थ ही हैं हमारे हृदय में, जो हमको भौतिक आसक्ति में किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के प्रति आसक्ति को उत्पन्न करते हैं और जिसके कारण हम इस संसार में दुख भोगते हैं। हमारा हृदय जो है दुर्बल हो जाता है, वीकनेस ऑफ हार्ट, हृदय कमजोर हो जाता है और जिसके कारण व्यक्ति हमेशा एंजाइटी में रहता है, डर में बना रहता है। डर को, चिंता को, दुख को, मोह, कष्ट, इस सब को अनुभव करता है। लेकिन जो भक्त के कृपा से भक्त का संग प्राप्त करके भगवान के नाम को जप करना प्रारंभ कर देता है, श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है। तो इस प्रकार से जब नाम का आश्रय लेता है तो अति शीघ्र तहार अनर्थ दूरे जाए, बहुत जल्दी उसके जो अनर्थ होते हैं वो सब धीरे धीरे नष्ट होने लग जाते हैं। और जैसे अनर्थ नष्ट हुए तो भौतिक आसक्ति जो तीव्रता से बनी रहती है हृदय में, वो भी धीरे धीरे ढीली हो जाती है, कम होती जाती है। और इससे जो उसका जो है वीकनेस ऑफ हार्ट, हृदय दौर्बल्य आर स्थान नहीं पाए, हृदय दुर्बलता जो है उसके हृदय में वापस नहीं रह पाती। ये हृदय दुर्बलता क्या है? हृदय दौर्बल्य, इसको भगवान गीता में भी बताएं। अर्जुन को डांटते हुए भगवान बोलते हैं, त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परन्तप, क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परन्तप। गिव अप दिस पेटी वीकनेस ऑफ हार्ट, ये गिव अप दिस इनसिग्निफिकेंट वीकनेस ऑफ हार्ट। अपने इस महत्वहीन हृदय की दुर्बलता को अर्जुन त्याग दो और उठो और फाइट करो। क्योंकि भगवान बोले, अर्जुन तुम एक बहुत महान क्षत्रिय हो, तुमको सब पता है, तुम ज्ञान जानते हो, फिर भी तुम इस प्रकार से आचरण कर रहे हो। ये तो जो है अनार्यन अनार्य जुष्टम स्वर्गम अकीर्तिम कर्म अर्जुन, ये तो अनार्य लोग करते हैं, अनाड़ी लोग करते हैं। तुम तो आर्यन हो ना, तुम तो जानते, यू नो द वैल्यू ऑफ लाइफ, तुमको तो पता है, पता होने के बाद भी तुम इस प्रकार से आचरण कर रहे हो। तो इसका कारण अर्जुन है योर वीकनेस ऑफ हार्ट, हृदय की दुर्बलता है। लेकिन ये गिव अप दिस इनसिग्निफिकेंट वीकनेस ऑफ हार्ट, हृदय की दुर्बलता को त्यागो और उठो। तो वीकनेस ऑफ हार्ट का मतलब होता है कि अगर किसी व्यक्ति को पता रहता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उसके बाद भी नहीं कर पाता है। जो नहीं करना चाहिए वही करने लगता है और जो करना चाहिए उसको करने के लिए प्रेरणा नहीं मिल पाती। यानी भक्ति करना चाहिए, नाम जप करना चाहिए, नाम का आश्रय लेना चाहिए, इसमें आलस आता है और भौतिक आसक्ति को त्याग देना चाहिए, वो करना नहीं चाहिए, इसे पता रहता है फिर भी वो उसमें फंसता चला जाता है। हाँ, तो इसको बोलते हैं हृदय दौर्बल्यता। तो ये जो हृदय की दुर्बलता है,
ये इसको कोई ओवरकम कर सकता है बड़ी आसानी से, अगर कोई नाम का आश्रय ले। नाम का आश्रय लेने से, नाम जप करने से धीरे धीरे अनर्थ जैसे नष्ट होते जाते हैं, वैसे हृदय की दुर्बलता भी नष्ट होती जाती है। और नाम का आश्रय लेने के लिए व्यक्ति को भाग्यवान होना पड़ेगा। केवल भाग्यवान, जो सौभाग्यशाली है, वेरी फॉर्चुनेट, वही नाम का आश्रय ले सकता है। और कौन फॉर्चुनेट बनता है? जो भक्तों का संग करता है। तो किसी अगर ऐसे योग्य भक्त का संग मिल गया, तो उसके कृपा से, उसके प्रेरणा से व्यक्ति नाम के प्रति, नाम का आश्रय लेना प्रारंभ कर देता है। नामे दृढ़ हैले नाही हाय पाप मती, पूर्वा पाप दग्ध हया चित्त शुद्ध अति। नामे दृढ़ हैले नाही हाय पापे मति, firmly attached to the holy name, his heart will not remain attached to the sins। तो जो हृदय की दुर्बलता होने के कारण पाप करने की प्रवृत्ति रहती है, भौतिक आसक्ति को बनाए रखने की जो प्रवृत्ति बनी रहती है दृढ़ता पूर्वक, भगवान के नाम से आसक्त होने के कारण वो जो हृदय है, वो पाप करने के प्रति आसक्ति को त्याग देता है। और इस प्रकार से हिज प्रीवियस सिंस विल बर्न अवे, और उसके जो पूर्व पाप होते हैं वो सब जल के राख हो जाते हैं। एंड हिज हार्ट विल बिकम वेरी प्योर, और उसका हृदय फिर बड़ा निर्मल हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। पूर्व पाप दग्ध हाय चित्त शुद्ध अति, अति मतलब अच्छे तरीके से शुद्ध हो जाता है बिल्कुल। सुनामे दृढ़ है ये होता है। नाम से, हरिनाम से अटैच हो गया, अगर आसक्त हो गया कोई, तो ये तीनों कार्य हो जाते हैं। उसका पाप करने की मति भी नष्ट हो जाती है, पूर्व पाप का जो फल है वो भी जल के राख हो जाता है, और चित्त जो है पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है। पाप आरा पाप बीज पापेर वासना, अव्यक्त्याताहारा मूला यति न यंत्रणा। Sin is divided into pap, sin, papa beach, the seed of the sin, or papa vasana, the desire for sin, and avidya, ignorance, which is the root of sin. These three bring suffering to the conditioned souls. तो पाप के तीन प्रकार बताए गए। तो एक तो है पाप, यानी पाप में कार्य करना, उसको पाप बोलते हैं। और इस कैटेगरी में जो पहला कैटेगरी है पाप, इसके दो डिवीजन होते हैं। एक तो होता है अप्रारब्ध एंड प्रारब्ध, ये दोनों इसी में आ जाते हैं। यानी पाप के कार्य को किसी ने कर दिया, तब उसका रिजल्ट आना बाकी है, ये अप्रारब्ध, और रिजल्ट आ गया, उसको प्रारब्ध बोलते हैं। जैसे ये जो शरीर अभी का जो जीवन हमको मिला है, तो शरीर एक प्रकार की मानसिकता, शरीर, ये अवस्था, ये प्रारब्ध कर्म है, प्रारब्ध पाप। यानी पाप जो हमने पूरे जन्म में किया है, उसका रिजल्ट अभी मिल चुका है, ठीक। और जो फ्यूचर में आने वाला है, आगे के जो जन्म है, उसको अप्रारब्ध कर्म बोलते हैं। यानी वो भी स्टिल टू गेट, पिछले ऐसे हमारे ऐसे कई पाप हैं जिसका रिजल्ट हमको अभी मिलना बाकी है, अलग अलग प्रकार के शरीर को प्राप्त करना बाकी है। इसलिए जो पहला कैटेगरी है पाप, इसको दो डिवीजन में और बांटा जा सकता है, लेकिन मुख्य रूप से ये तीन कैटेगरी यहाँ पे हरिदास ठाकुर सरलता के लिए बता रहे हैं कि पाप के तीन कैटेगरी हैं। एक तो है पाप कार्य करना, पाप, और दूसरा है पाप बीज, द सीड ऑफ सिन, पाप, और द पाप वासना, द डिजायर फॉर सिन। यानी पाप करने की जो वासना होती है, इच्छा होती है, जिसको बीज बोला जाए, वो एक दूसरा पाप है। और तीसरा है अविद्या, इग्नोरेंस, ये जिसके कारण पाप करने की प्रवृत्ति बनती है, पाप होता है जिसके कारण, रूट, इसलिए जड़ बोला गया, विच इज द रूट ऑफ सिन, अविद्या। अविद्या के कारण ही व्यक्ति, अविद्या, इग्नोरेंस के कारण व्यक्ति के हृदय में पाप वासना जनरेट होती है, सीड उत्पन्न होता है, और इसके कारण व्यक्ति पाप करता है। ये सारे, अभी आगे वर्णन आएगा, तो ये सारे जो हैं पाप इस प्रकार के सब नष्ट हो जाते हैं व्हेन वन इज अटैच्ड टू द होली नेम। हरिनाम के प्रति आसक्त व्यक्ति के ये पाप, पाप बीज और पापेर वासना, अविद्या, ये सब नष्ट हो जाता है। अविद्या तहार मूल, ये तीन यंत्रण नश्वर।
बाकी जो साधन है प्रायश्चित हैं, अटोनमेंट्स जिनको बोलते हैं, प्रायश्चित बोलते हैं, उससे केवल पाप, जो पहला कैटेगरी है, उससे केवल पाप नष्ट होता है। और उसमें भी हर प्रकार के पाप नष्ट नहीं होते हैं। जो प्रारब्ध है तो ऑलरेडी प्राप्त हो चुका है, जो अप्रारब्ध है, जो आने वाला है, उसको नष्ट किया जा सकता है। लेकिन पाप बीज और अविद्या नहीं नष्ट हो पाता है, पाप की वासना नष्ट नहीं होती, इग्नोरेंस, अज्ञानता नष्ट नहीं होती। हरिनाम से सारी कैटेगरी के पाप जो नष्ट हो जाते हैं। सर्वा जीवे दया असी हाई पे उदार, जीवेरा मंगल चेष्टा सतत करा। देन जब इस प्रकार से होता है तो कंपैशन फॉर द अदर सोल्स विल अराइज इन हिज हार्ट, एंड अ फॉर्चुनेट सोल ऑलवेज एक्ट्स फॉर देयर वेलफेयर। तो पहले तो खुद नाम का आश्रय लेता है भाग्यवान बन करके। किसी शुद्ध वैष्णव का अगर संग, विशेष रूप से अगर किसी शुद्ध वैष्णव का संग मिल गया, उनसे वो दीक्षा प्राप्त करता है, तो उनकी कृपा से, उनके मार्गदर्शन से वैसा जो बद्ध जीवात्मा है वो भाग्यशाली बन जाता है। और भाग्यशाली बनने से भाग्यवान जीव करे नामे आश्रय, दीक्षा लेता है और उनसे प्रेरणा प्राप्त करके नाम का आश्रय लेता है। नाम का आश्रय लेने से उसके अनर्थ दूर जाते हैं, हृदय की दुर्बलता नष्ट हो जाती है और दृढ़ता पूर्वक नाम में स्थित हो जाता है। और वो अटैच हो जाता है, हरिनाम से जब आसक्त हो जाता है तो उसके हर प्रकार के पाप जो नष्ट हो जाते हैं। और फिर उसके हृदय में भी सारे जीवों के लिए वास्तविक दया उत्पन्न हो जाती है। वो देख पाता है कि अन्य जीव भी संसार में इस प्रकार से अपने अनर्थ और अज्ञानता के कारण कष्ट भोग रहे हैं, दुख में है, एंग्जाइटी में है। और जीवन उनका जो है भाग्य ना होने के कारण, नाम का आश्रय न लेने के कारण, वो अपने कष्ट और दुखों को मिटाने के लिए गलत वस्तुओं, व्यक्तियों का और भौतिक चीजों का आश्रय लेते हैं, और इसके कारण वो और फंसते चले जाते हैं। तो जब इस प्रकार की स्थिति देखता है कोई ऐसा भक्त वास्तविक रूप में, जो जिसको नाम के प्रति रुचि होती है, तो उसके हृदय में एक दया की भावना उत्पन्न होती है। सर्व जीव है, हर प्रकार के जीव के प्रति दया की भावना उत्पन्न हो जाती है। आसी हाई बेहुदा है, तब जीवेरा मंगल चेष्टा सतत कराए। इसलिए उस जीव के मंगल करने के लिए, उसका कल्याण करने के लिए, ऐसा जो भक्त होता है, जो शुद्ध नाम जप करता है, तो वो सतत वो चेष्टा करता है। सतत मतलब, एंड अ फॉर्चुनेट सोल ऑलवेज एक्ट्स फॉर देयर वेलफेयर। सतत कॉन्स्टेंटली वो जीवों के मंगल के लिए कार्य करता है। तो सतत का अर्थ होता है कि हालांकि जो बद्ध जीवात्मा होते हैं संसार में, हाँ, वो कई बार रिस्पॉन्सिव नहीं होते हैं। दे आर नॉट विलिंग टू टेक द नेक्टर ऑफ द होली नेम, रिपल्सिव होते हैं। तो इसमें उनका दोष नहीं भी है, क्योंकि अनर्थ और अज्ञानता इतने पावरफुल होते हैं कि व्यक्ति के मन को भ्रमित कर देते हैं। इसलिए वो जो वैष्णवों के द्वारा जो प्रेरणा दी जाती है भगवान का आश्रय लेने के लिए, तो कई बार वो उसको स्वीकार नहीं कर पाते। लेकिन जो वास्तविक वैष्णव होता है, वो कभी गिव अप नहीं करता है, वो छोड़ता नहीं। वो ये प्रयास, ये जो इंडेवर है कि अन्य लोगों को भगवान कृष्ण के नाम का आश्रय दिलाने के लिए, उनको भाग्यशाली बनाने का जो प्रयास है, वो कभी गिव अप नहीं करता, छोड़ता नहीं। ये देख करके कि ये जो व्यक्ति है, ये तो माया में जाना चाहता है, पूरी तरह से माया से आसक्त। लेकिन क्या होता है कि जब कोई जीवात्मा किसी वैष्णव के द्वारा प्रेरणा दिए जाने पर भी प्रेरणा नहीं लेता है, नाम का आश्रय नहीं लेता है, तब ऐसा भक्त जो होता है, फिर भी उसके प्रति दया का भाव रखते हुए उसके कल्याण के लिए सतत चेष्टा करता है। और कैसे चेष्टा करता है? वो भगवान को कॉन्स्टेंटली प्रार्थना करता है। वो खुद नाम जप करेगा और उसके हृदय में उस जो जीवात्माएं हैं, जो संसार में मायाग्रस्त होते हैं, उनके प्रति वो हृदय से भगवान के लिए प्रार्थना करता है कि भगवान उनको आप सद्बुद्धि दीजिए, ताकि वो आपके नाम का आश्रय ले सके। और वास्तव में इस कलयुग में, ये जो कलयुग का स्थिति है, आज की जैसी स्थिति है, ये पॉसिबल नहीं है कि कोई भक्ति कर सके, स्पेशली स्ट्रिक्टली 4 नियम पालन करके, और कृष्ण को पूर्ण रूप से समर्पण कर सके। ये कलयुग के जीवात्माओं के लिए है ही नहीं, ये ऐसा स्थिति। लेकिन हम सब लोग भक्ति मार्ग में जुड़ पा रहे हैं, इसका क्या कारण? इसका मेन कारण है कि ऐसे शुद्ध वैष्णव आए और हैं जो भगवान से प्रार्थना करते हैं।
कि भगवान इनके कल्याण के लिए आप इनको प्रेरित करिए। श्रील प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए तो वहां पे पहुंचते ही प्रभुपाद जी ने जो सॉन्ग लिखा उसमें भगवान कृष्ण को बड़ी तीव्रता से प्रार्थना करते हैं कि यहाँ के निवासी जो हैं पूरी तरह से रजोगुण तमोगुण में ग्रस्त हैं। तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मैं इनको कैसे आपके कथा के प्रति रुचि विकसित करा पाऊंगा। आई एम पावरलेस ऑन माई ओन सेल्फ। मैं पावरलेस हूँ, मैं शक्ति विहीन हूँ, मेरे पास शक्ति नहीं है। आई एम हेल्पलेस। तो फिर प्रभुपाद जी रोते हुए भगवान को प्रार्थना की कि जब आपकी शक्ति आपकी कृपा होगी तबे यदि तव कृपा। ये बहुत सुंदर वैष्णव भजन है, प्रभुपाद जी के द्वारा लिखा हुआ है। मार मार किंग भागवत धर्मा। प्रभुपाद जी जब अमेरिका पहुंचे तो इस वैष्णव भजन को गाते हैं। बड़ो कृपा कैले कृष्ण अध मेरा प्रति कि लागिया नीले हेता करो ए गति। हमारे पास समय हो गया इसलिए हम लोग पूरा इसको नहीं रिसाइट करेंगे, लेकिन इसमें से जो मुख्य बात है उसको रिसाइट कर देंगे जिसके ऊपर चर्चा कर रहे थे। प्रोपत जी जब पहुंचे बॉस्टन हार्बर सितंबर 18 1965 में, जब प्रोपत जी जलदूत से उतरते हैं 18 सितंबर 1965 में, तब लिखते हैं इस भजन को। बड़ो कृपा कैले कृष्णा अधमेर प्रति। मुझ जैसे अधम के ऊपर हे कृष्णा आपने बहुत कृपा किया है। यू आर सो काइंड अपॉन दिस यूजलेस सोल, बट आई डू नॉट नो व्हाई यू हैव ब्रॉट मी हियर। नाउ यू कैन डू वॉट एवर यू लाइक विथ मी। আছে কিছু কার্য তব এই অনুমান, নাহি কেন আনিবে না এই উগ্রস্থানে। रजस्तम गुणे एरा सबाई अछन्ना, वासुदेव कथा रुचि नाहि से प्रसन्ना। तबे यदि तब कृपा होय अहितु की, सकाली संभव होय तुमी से कौतुकी। কিভাবে বুঝালে তারা বুঝে সেই রস, এটা कृपा करो प्रभु कोरी निज बस। प्रभुपाद जी प्रार्थना कर रहे हैं कि आप मुझे, आई एम वेरी यूजलेस पर्सन, मेरा कोई योग्यता नहीं है, मैं योग्यता अधम व्यक्ति हूँ, लेकिन आपने मेरे पर बड़ी कृपा की है कि आप अपने एक महान शुद्ध वैष्णव के आश्रय मुझे प्रदान किए, मेरे गुरु महाराज श्रील भक्ति सरस्वती ठाकुर। तो उन्होंने मुझे आज्ञा दिया है, तो मैं यहाँ पे आ गया हूँ, आप मुझे यहाँ पे लेकर आ गए। तो अब आप जो भी कराना चाहें मुझसे कराइए। मुझे अनुमान है ऐसा कि आपका कुछ तो यहाँ पे कार्य है, तभी तो आप मुझे इस उग्र स्थान में लेके आए हैं। और ये जो स्थान है यहाँ पे जितने भी जन हैं वो सब रजोगुण तमोगुण से पूरी तरह से आच्छन्न है, भरे कभर है। तो कैसे भाग वासुदेव कथा रुचि नाही से प्रसन्न। आई डू नॉट नो हाउ दे विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट। वासुदेव के प्रति कथा की रुचि नहीं है इनको, भागवत कथा की रुचि नहीं है, तो ये कैसे समझेंगे मुझे मालूम नहीं। लेकिन तबे यदि तब कृपा हो या हेतु की, ऑल्दो आई एम पावरलेस, मेरे पास शक्ति नहीं है, लेकिन अगर बट आई नो योर कॉजेस मर्सी कैन मेक एवरीथिंग पॉसिबल बिकॉज यू आर द मोस्ट एक्सपर्ट मिस्टिक। आपकी जो कही तो की कृपा है वो कुछ भी संभव कर सकते हैं, और आप मेरे को यहाँ पे लेके आए, इसका मतलब आपका कुछ तो प्लान है। दैट मीन्स यू वांट टू डिलीवर देम। तो आप अपनी शक्ति मुझे प्रदान करिए। हाउ विल दे अंडरस्टैंड द मेलोडियस सर्विस, आई डू नॉट नो, मुझे नहीं मालूम वो कैसे समझेंगे। देयरफॉर इसलिए आई एम सिंपली प्रेइंग फॉर योर मर्सी सो दैट आई विल बी एबल टू कन्विंस देम अबाउट योर मैसेज। इसलिए इत कृपा करो प्रभु गोरी निज बसा। ऐसा कृपा करिए कि आप मैं जो उनको कथा करूं, उनको आपके बारे में बताऊं, तो वो कन्विंस हो जाएं। क्योंकि आपकी इच्छा से सब माया के बस में है, इसलिए आपकी इच्छा से ही माया का नाश हो सकता है। तुम्हारा इच्छाएं सब होय मायावास, तुम्हारा इच्छाएं नाश माया र परस। तब इच्छा होय यदि तादेर उद्धार, बुझीबे निश्चय तबे कथा से तुम्हार। इसलिए if you wish to deliver them, kindly do it. Therefore, if you so desire their deliverance, then only will they be able to understand your message. हाँ, और फिर भागवतेर कथा से तब अवतार, धीर है सुने जदि काने बार बार। यू हैव इनकारनेटेड इन द फॉर्म ऑफ श्रीमद भागवतम,
So if a sober person repeatedly receives it with submissive or reception, then he will be able to understand your message. और ये बोलते हुए प्रभुपाद जी भागवत के उन श्लोकों को उच्चारण करना प्रारंभ कर दिए जिसमें इसका पूरा वर्णन है कि कैसे कोई भागवत को नित्य रूप से श्रवण करता है तो उसका हृदय मार्जन हो जाता है, शुद्ध भक्त के संग में आकर के उनके सेवा करके सारे उसकी ग्रंथि नष्ट हो जाती हैं। इस प्रकार से बहुत ही अच्छे अद्भुत तरीके से प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं। और फाइनली बोलते हैं भक्ति नाई पेदा नाई नामे खूब दरो, भक्ति वेदांत नामा ये बेसार्थक करो। फिर साइन करते हैं द मोस्ट अनफॉर्चुनेट इनसिग्निफिकेंट बेगर AC Bhaktivedanta Swami on board the ship Jaladuta, Commonwealth Pier, Boston, Massachusetts, USA, dated 18 September 1965। सो ये भाव होता है। यहाँ पे हरिदास ठाकुर उसी चीज को वर्णन कर रहे हैं। समय हो गया तो हम यहीं पे विराम करेंगे, बट आगे कल चर्चा करेंगे कि जब इस प्रकार से नाम का जो पूर्ण रूप से आश्रय लिया हुआ भक्त होता है, शुद्ध भक्त होता है, तो उसके हृदय में सब जीवात्माओं का कल्याण करने के लिए दया उत्पन्न हो जाती है। और इसलिए जीवेरा मंगल चेष्टा सतत कर है, वो सतत रूप से जीव के कल्याण के लिए कार्य करता है, चाहे वो जीव उस कल्याण के कार्य को स्वीकार कर पाए या न कर पाए, विरोध में चला जाए या कैसी भी स्थिति क्यों ना हो जाए, वो कल्याण कार्य में लगा रहता है और भगवान से भी प्रार्थना करता है। ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम राम। किसी भक्त का कोई प्रश्न है पूछ सकता है। यस श्यामा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। पंचांग प्रणाम प्रभु जी। हमारे अनर्थ होते हैं तो वो मतलब हम भक्ति भी करते हैं लेकिन वो कभी कभी परेशान करते हैं हमें, तो हम कुछ पाप कर बैठते हैं। जैसे एक क्वालिटी है शॉर्ट टेम्पर्ड होने की, तो उस वजह से कुछ मतलब किसी को बोल दिया तो उससे बहुत कैसे बचा जाए, मतलब समझ गया होगा। यस समझ गया। तो अगर आप ये रियलाइज भी कर सकें, इफ यू कैन जस्ट रियलाइज ऑल्सो दैट कि आप शॉर्ट टेम्पर्ड और नहीं चाहते हुए भी नहीं करना चाहिए ऐसा, लेकिन कभी गुस्सा हो जाता है, तो दैट इज नॉट गुड, वो अच्छा नहीं है। एंड इफ यू आर फीलिंग रिपेंटेंट, सो दैट इज ऑल्सो अ ग्रेट एडवांसमेंट, ग्रेट लेवल ऑफ एडवांसमेंट। बहुत अच्छा, ये प्रगति का सूचक है। और ये भावना मेंटेन करते हुए फिर जब ये व्यक्ति जब इस प्रकार से हृदय में भाव आएगा तो कॉन्स्टेंटली भगवान को प्रार्थना करेगा। इफ यू जस्ट गो ऑन प्रेइंग टू कृष्णा एंड टेक हिज शेल्टर बाय चैंटिंग हिज होली नेम, देन श्योरली डेफिनेटली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, कुछ समय पश्चात जो है अपने आप ये सारे अनर्थ जो है नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि ये जो अनर्थ है ये जस्ट एक एक्सटर्नल कवरिंग, ये एक्सटर्नल बाहरी आवरण है, जस्ट ये ज्यादा समय तक रह नहीं सकता। जो भी जो भी सिंसियरली अगर कृष्ण को प्रार्थना करेगा, उनके नाम का आश्रय लेगा तो और भगवान के बारे में सुनेगा, तो धीरे धीरे ये सब चले जाते हैं। ठीक है, तो आप श्रद्धा रखिए, विश्वास रखिए, और लेकिन सिंसियरली डिपेंड करते हुए भगवान को प्रार्थना करते रहिए। यू विल ओवरकम इट वन डे। ट्राई एंड ट्राई, प्रभु एट जी। लास्ट एट द एंड यू विल सक्सीड। द प्रभु जी, फाउंडर। मेरा एक प्रश्न है जो अनर्थ अनर्थ से रिलेटेड ही है, वो अक्रूर जी से रिलेटेड। अक्रूर जी परम भक्त थे, फिर उनके मन में ऐसा क्या अनर्थ आ गया था कि वो सेवन तक मनी अपने पास रख लिए थे भगवान को नहीं बता के। वो उनका आचार्यगण बताते हैं कि एक ये अपराध छोटा सा हुआ, वो भगवान कृष्ण को गोपियों से दूर करके ले गए, ब्रजवासियों से दूर ले गए। इसके कारण उनको इस प्रकार के षड्यंत्र में फंसना पड़ गया, ऐसे आचार्यों का मानना है, वो टीका में देते हैं। और फिर उससे वो मुक्त हो गए पानी। ओके, और कोई हरे प्रश्न? कृष्ण प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु। हाँ प्रभु जी, जैसे अभी आपने बताया कि हम हरि नाम का जप करते हैं फिर भी हमसे पाप वगैरह, तो प्रभु जी हमें ये कैसे पता चले कि हम हरि नाम का जप कर रहे हैं फिर हमसे पाप हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, तो ये हमें कैसे पता चले और हमें इससे कैसे साधु बच जाए कि कोई भी पाप साधु ना हो। साधु शास्त्र, गुरु साधु शास्त्र, तीनेत्तक और क्या चिकित्सक, और ये गुरु साधु शास्त्र जो है हमारे चेक पॉइंट्स हैं। इनके माध्यम से ही हमको पता चलेगा कि हम सही जा रहे हैं, गलत जा रहे हैं, शुद्ध नाम की ओर बढ़ रहे हैं या
नाम अपराध में ही हम बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि गुरु मतलब शुद्ध वैष्णव, प्रमाणिक वैष्णव गुरु का आश्रय लेना चाहिए। उनके जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो हम हमारे लिए एक इंडिकेटर होते हैं। जैसे जब कोई शिप चलाता है या एरोप्लेन चलाता है तो उसके स्क्रीन में इंडिकेशन दिखता है, डायरेक्शन शो करता है, तो वो उसको फॉलो करते हुए चलते हैं, है ना। तो ये गुरु के मार्गदर्शन जो होते हैं, इंस्ट्रक्शन होते हैं, वो उस प्रकार से कार्य करते हैं। और साधु जो होते हैं, वो वैष्णव जो होते हैं, वो हमको टाइम टू टाइम हेल्प करते हैं कि यू आर गोइंग रॉन्ग, आप अभी गलत जा रहे हो, अभी ऐसे करो, ऐसे आचरण करो। और ये गुरु और साधु दोनों ही शास्त्रों के अनुसार हमको शिक्षा देते हैं। तो शास्त्र वास्तव में वो कोड्स ऑफ कंडक्ट, लॉज हैं, वो हमको समझा करके दिया है। इसलिए गुरु साधु शास्त्र, यानी कहने का मतलब सरल भाषा में, भक्तों का संग एकमात्र उपाय है कि कोई व्यक्ति जान सकता है कि मैं नाम अपराध की ओर बढ़ रहा हूँ या शुद्ध नाम की ओर बढ़ रहा हूँ। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु इसमें बहुत जोर दिए, साधु संग सर्व शास्त्र का है, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्ध। ओके, ठीक है, तो समय हो जी गया। प्रभु जी, हरे राम, कृष्ण। हरे कृष्णा, हरे थैंक यू कृष्ण। वेरी मच।